जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से प्रार्थना करेंगे पारायण में मेरी साझेदारी का हम दोनों साथ में पारायण करेंगे। नीरूबेन को नोट करता हूँ। अच्छा। हम्म। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम्
कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यसद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकृशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणं परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। त्वं विद्याद्दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेतदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतसमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च महि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते।
आत्मौपन्ये आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री अहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जलम् जय श्री कृष्ण। अभ्यासेन नीरुबेन जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चौधरी सुदित करवाना था। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये हमारा प्रॉब्लम अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कृष्ण मन हमारा हमारा चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है, दृढ़ है, अठिला है। उसको मैं काबू में नहीं ला सकता हूँ, मुश्किल है। कैसा? वायोरिव सुदुष्करम, जैसे हवा को पकड़ने जैसी बात है, इतना दुष्कर है। इसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके किसी के मन में प्रश्न आया होगा, नहीं आया है तो अच्छा है, लेकिन आया होगा। मेरे मन में तो आया, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मन में आया होगा तो मैं उसका खुलासा कर दूं। एक तो आज देरी हो गई, उसके लिए मैंने क्षमा चाही। तो क्या आज पारायण न करे तो नहीं चलता था? 5-7 मिनट हम उसकी बचा सकते थे, बराबर ना? जो रीटा बन गए बराबर से त्रिनेत्री भी डोक बोला वैसे। कपिल भाई इज ऑल्सो स्माइलिंग, ऑल ऑफ यू आर स्माइलिंग। आज वी कुड डन विद पारायण। उसका मैं आपको एक बहुत लॉजिकल आंसर देता हूँ। खास करके बहनों को, भाइयों को भी ये लागू होता है। और भी खास करके दिवाली की सफाई की मौसम आ रही है, इसलिए इट इज वेरी मच रिलेवेंट। घर में कौन कौन सी चीजें रखी हैं हमें पता है, लेकिन जब भी आप दिवाली की सफाई करने के लिए आपका अलमीरा या तो कबाड़ खोलते हैं, उसमें से कहीं पीछे से कोई एक ऐसी वस्तु हाथ में, अरे ये तो इधर पड़ा था, अरे ये भी रखा है क्या हमने? ओ हो, यानी दिवाली की सफाई के समय पर कबाड़ में से कुछ ऐसी नई नई चीजें निकल कर आती हैं, जैसे हमने ही लेके रखे है, हमारे पास से, हमारे हाथ से ही हमने रखी हुई है, विस्मृति हो जाती है। तो ये जो छठे अध्याय में 34वें श्लोक तक हम आ गए, तो वो आगे का थोड़ा रिवीजन होना, सबकॉन्शियस माइंड में रिवीजन होना जरूरी है। एटलीस्ट इट हेल्प्स मी, ताकि પેલું કહે ને કે આપણે ઘડ બેસી જાય કે ભાઈ ના, ओके यू आर इन द फ्लो। सो दैट वाज द रीजन, वो कारण था कि जिसके लिए हमें आज थोड़ी देरी होने के बावजूद भी पारायण हमने कर लिया। तो जिन लोगों के मन में प्रश्न आया है, उनके लिए मैं थोड़ा उसका उत्तर दे, लॉजिकल आंसर दे रहा हूँ। और जिनके मन में प्रश्न नहीं आए हो तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद उनका। एनीवे, आइए विषय में प्रवेश करते हैं। एक बात, वेदांत के अध्ययन में सातत्य, पंक्चुअलिटी सब कुछ जरूरी है, बट वी शुड नॉट बी अननेसेसरली कॉन्शियस अबाउट टाइम। अभी यहां अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि
चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। मन चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है, दृढ़ है, ये सब अभी अभी आपको बताया श्लोक। अभी यहाँ चंचल की बात हमने देखी थी। माइंड का कंसंट्रेशन नहीं रहता है। कोई कोई लोगों के मन में इतनी अफड़ा तफड़ी चलती है, बिना वजह बड़बड़ करने लगते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इधर उधर दिमाग भटकता है। कई कई लोग इमोशनली इतने डिस्टर्बेंस हो जाते हैं कि दे रिसोर्ट टू स्ट्रेस ईटिंग। खाओ खाओ खाओ। ये सभी मानसिक गतिविधियां हैं। और इसमें अर्जुन प्रमाथि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रमाथि यानी चरनी, मथनी। दही को मथ के जैसे छाछ बना के उसमें से हम मक्खन निकालते हैं, तो जो पूरी प्रोसेस है वो मथने की क्रिया है। महीड़ा मथवाने उठा जशोदा राणी, विसामो देवाने उठा सारंग पाणी। नरसिंह मेहता। महीड़ा मथवाने, ये मथनी, चन। और ये मन को प्रमाथी कहा है, मथनी के जैसा कहा है। क्या करता है वो? हमारी पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, सबको चयन करता है, एक्टिवेट करता है। मन इतना चंचल हो जाता है। આપણે हम कहें ना कि वो ज्ञानेंद्रिया हैं, मान लीजिए कि आंखें हैं, तो આપણે આમ ગુજરાતીમાં phrase આમ ડોળા ચકળ વકળ થવા આમ 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 થાય, यू नो। जब ये मन मन में डिस्टर्बेंस है तो कुछ बहुत कुछ हो सकता है। एनीवे, इसका एलिब्रेशन की जरूरत नहीं, हम सब इससे काफी परिचित हैं। और बलवत कहा, वो इतना पावरफुल हो जाता है। भगवत गीता में हमने बहुत बार इस बात की चर्चा करी है कि फिजूल में भविष्य की चिंता करना बेकार है। वरिंग अबाउट फ्यूचर डजंट हेल्प। बराबर। और हमने ये भी कहा था, यदि किसी प्रश्न का हल चिंता करने से ही होने वाला है, बाय वरिंग ओनली इफ यू कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम, तो घर के लोग जो पांच छह लोग हैं, हम बैठकर एक बार तय कर लेंगे, चलो 1 घंटा बैठ के हम चिंता कर लें, लेट अस वरी फॉर 1 आवर सो दैट द प्रॉब्लम गेट सॉल्व। इट डजंट हैपन, वो नहीं होता है। मन शांत बैठता नहीं है। मान लीजिए कि आपको कोई ट्रेन या तो फ्लाइट पकड़नी है और ट्रैफिक सिग्नल पे आप अटक गए, ट्रैफिक बहुत है, और आप गाड़ी में बैठे बैठे भाव भाव करते रहे, हॉर्न बजाते रहे, तो क्या उसके उससे प्रॉब्लम हल होने वाला है? ये लेसन मुझे, मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग के पहले या सेकंड ईयर में था, तब ये लेसन मुझे प्रैक्टिकली मिला। एक बार मेरे मित्र से, और जो वो डॉक्टरी पढ़ रहे थे, तो केईएम हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए लोअर परेल जाना था। और शाम को कुछ 5 बजे वहां मिलने का तय किया था। और मैं लेरी लाला लेट लती उन दिनों टाइम का मुझे कोई ज्यादा इतना ये नहीं था, फकरा नहीं था। तो 5:30 बजे मैं ट्रेन में बैठा। 5:30 बजे वहां पहुंचना है, लोअर परेल केईएम हॉस्पिटल में मुझे होना चाहिए था। 3-4 मित्र हम उधर मिलने वाले थे। फॉर्चुनेटली फास्ट ट्रेन मिल गई, तो फिर भी पौना घंटा तो लगना ही लगना है। फास्ट ट्रेन में मिले तो भी, मैं बोरीवली से दहीसर से बैठा था, विरार की फास्ट ट्रेन भी मिल गई, चलो फाइन, बट फिर भी 45 मिनट। अभी मैं खड़ा होकर बार बार घड़ी में देख रहा हूँ, कितना हो गया? 5:02 हो गए, 5:05 हो गए, 5 मिनट में 7 मिनट हो गए।
देन सडनली मन में ये बात somehow it flashed कि व्हाई आर यू सो रेस्टलेस। गाड़ी को 45 मिनट लेना है, 45 मिनट ही लेगी, वो ज्यादा से ज्यादा 43 मिनट लेगी, बट इट कांट रीच यू फास्टर। तुम इधर खड़े होकर कुदकी भी मारो, गाड़ी थोड़ी जल्दी दौड़ने वाली है। बट दैट गेव मी ए लेसन कि फिजूल में अननेसेसरीली फ्यूचर के बारे में चिंतित रहना वो बेकार है, और मन का स्वभाव है। लेकिन क्या है, हमारी बुद्धि हमारे मन से कहती भी है कि भैया मत फिक्र करो यार, फॉरगेट इट, लीव इट। लेकिन मन जो है ना, मानता नहीं। मन, इट डजंट ओबे द इंटेलेक्ट। बुद्धि को मन वश में नहीं आता। एक्चुअली कठोपनिषद में इसका उदाहरण है, अंतःकरण को रथ की कंपैरिजन दी गई है कि हमारा जो शरीर एक रथ के जैसा है, उसकी ज्ञानेन्द्रियां, इंद्रिया जो है घोड़े की तरह है, मन जो है वो लगाम है, और बुद्धि है वो सारथी के रूप में बैठा है। सारथी बुद्धि है। तो एक्चुअली बुद्धि के द्वारा मन से इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है। दैट इज अ सीक्वेंस। बुद्धि के हाथ में लगाम है और लगाम से इंद्रियों को हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये मन इतना पावरफुल हो जाता है कि सारथी की बात नहीं मानता, वो लगान अपने आप वो कब्जा कर लेती है। और ये बात, इस सिचुएशन से, ये परिस्थिति से हम सब गुजर चुके हैं। मन में कोई एक बात आ जाती है और फिर देन वी स्टार्ट वरिंग, वी स्टार्ट वरिंग, वी स्टार्ट वरिंग। हम अपने मन को बुद्धि के द्वारा तार्किक जवाब भी देते हैं कि भाई अभी इसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, स्टॉप वरिंग अबाउट, स्टॉप थिंकिंग। मन बोलेगा नहीं, मैं तो करूंगा ही, आई विल थिंक। गड़बड़ क्या है? बलवत दृढ़म, वह बुद्धि के ऊपर कब्जा कर लेता है। जड़ है वो, इतना फॉर्म है कि सहस्र वासना भी कहीं किसी कमेंटेटर ने उसके बारे में कहा है कि चिंता करना भी एक वासना का ही स्वरूप है। वासना यानी क्या? हमें कोई चीज बार बार करने की इच्छा होती है, आदत होती है, तो वो वासना है, बराबर। तो बटाटा वड़ा बार बार खाने की इच्छा होती है तो जीभ की वासना है। क्लासिकल म्यूजिक सुनने की बार बार इच्छा होती है तो कान की वासना वासना है, वगैरह वगैरह। यानी इंद्रियों को कुछ चाहिए। तो वैसे चिंता करना भी एक प्रकार की वासना है। कई कई लोगों की आदत होती है चिंतित रहने की। हम जो ना भवाम चढ़ेला जो ये रेखाएं स्पष्ट दिखती है इनके फॉरहेड के पर, वो हमें हमें जाए हमारे मोटू चढ़ में। कई लोग ऐसे हैं जिनको हंसते हुए देखा ही नहीं मैंने। अरे भैया कभी तो स्माइल करो, हंसो तो सही। नहीं। तो चिंतित रहना उनका स्वभाव बन जाता है। ये एक प्रकार की वासना है। रामचरित मानस में कहा है, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होय के सोय, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। जो नहीं होने वाला है वो तो होगा ही नहीं, और जो होना है वो तो होगा ही। क्या? उसका एक संस्कृत का भी बहुत अच्छा सुभाषित है, चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषता। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषता। चिता और चिंता दोनों का प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, मात्र एक बिंदु का फर्क है। चिता, चिता के ऊपर बिंदु नहीं है, चिंता के ऊपर बिंदु है। लेकिन फर्क क्या है? सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता। सजीवम दहते चिंता,
निर्जीवम दहते चिता। चिंता जो है वो सजीव आदमी को, जिंदा आदमी को जलाती है, और चिता जो है वो मुर्दे को जलाती है। तो चिता और चिंता में इतना ही फर्क है। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषता, सजीवम दहती चिंता निर्जीवम दहते चिता। तो एक प्रकार की वासना है। और ये मन कैसे कब्जा कर लेता है वासना के ऊपर। मान लीजिए कि आपने जिंदगी में कभी चाय और कॉफी पी नहीं है, लेकिन कुछ प्रसंग में ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि चलो भाई एक कप कॉफी पी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी वो चाय या तो कॉफी पीना, ये आपका बुद्धि का विषय है। बुद्धि ने सोचा कि चलो नथिंग रॉन्ग, एक बार ट्राई करते हैं, सब पीते हैं, चलो हम भी पीते हैं। अच्छा लगा, तो आपने कॉफी पीना शुरू किया। फिर आपकी बुद्धि आपसे कहेगी भाई देखो, ये आदत बन जाएगी। नहीं नहीं, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई कैन लीव, कभी भी आदत छोड़ सकता हूं मैं, ऐसा झटके में छोड़ सकता हूँ। 6 महीना आपने चाय और कॉफी पी, और फिर आपको लगता है कि भैया हम तो अभी इसके गुलाम हो गए, गड़बड़। और वो नशा मात्र मन और बुद्धि तक सीमित नहीं रहता, वो नीचे उतरता है, शरीर के लेवल पर पहुंचता है। और फिर जब भी एक बार आपने तय कर लिया कि भी नहीं पीनी है कॉफी, और यदि आपने कॉफी छोड़ना चाहा, पहले बुद्धि ने डिमांड करी, इंटेलेक्चुअली आपने पी ली, फिर मन ने सोचा कि चलो चलते रहो यार, क्या फर्क पड़ता है, कभी भी छोड़ देंगे, अपने अपने का लगाम तो अपने पास है ना। वो इंद्रियों तक पहुंच गई, और फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। शरीर, नाउ द बॉडी हैज स्टार्टेड डिमांडिंग। पहले इंटेलेक्ट, बुद्धि, बुद्धि से मन में उतरा, मन में से यहां तक आ गया। तो क्या होता है कि मन बार बार वहां जाता है, इट क्रिएट्स अ ग्रूव, एक रास्ता बनाता है, और वहां जा मन उधर उधर बार बार जाता है। और यदि हमने तय भी किया, फिर मुश्किल हो जाता है। ये बात अर्जुन यहाँ कर रहे हैं। हम तो खाली सामान्य आदतों की बात कर रहे हैं, अर्जुन यहाँ चिंता करने की आदत है उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि मन की भटकने की आदत है, उसकी बात कर रहे हैं अर्जुन, क्योंकि मन का एक स्वभाव है, माइंड इज हैबिचुएटेड टू दिस। ये इसको हम अंग्रेजी में स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं। कह रहे हम डापण बहू આવી जाए, छोड़ो यार, फिक्र मत करो, डोंट वरी, जो होना है होगा। लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट, अरे अरे नहीं नहीं, ऐसा हो गया तो क्या होगा। यानी हम समझते भी हैं, सोचते भी हैं, बुद्धि से उसको पहचानते भी हैं, फिर भी मन उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। और ये जो मन को समझाना, मन को रीओरिएंट करना बहुत मुश्किल बात है। मैंने एक मामा वाली कहानी सुनाई थी, कलेक्टर के मामा वाली, किसी को याद है? याद है, चलो तो फिर अच्छा है, फिर अभी दोबारा नहीं सुनाऊंगा। आज तो नहीं सुनाऊंगा, कल आज तो लेट हो गया, नहीं तो बोलेंगे अरे वो वापस लेट तो हो गया और कहानी लेकर बैठे, मैंने पास डंडा पड़े भाई, वांधा पड़े, जवाब आपा मुश्किल। एनीवे, आज वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन वो मामा की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। और
यह जो वासना है चिंता करने की, उसमें से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। अभी जैसे हमने कॉफी की बात करी, वैसे शराब का भी व्यसन हो सकता है। शराबियों की हालत तो आपको मालूम है, बहुत खराब हो जाती है। एक बार लत लग गई तो फिर छूटना बहुत मुश्किल है। वेदांत ने तो वहां तक कहा है कि वी ऑल आर ड्रंक, हम सब शराबी हैं। शराबी यानी कि वो शराब के अर्थ में नहीं, लेकिन हम सब नशाखोर हैं। हम सब ने नशा किया है। कौन सा नशा किया है हमने? भावनाओं का, इमोशंस का, मोह का। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों पे जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह बिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे। बराबर। तो ये मोह के धागे, इस मोह से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। वी आर इमोशनली ड्रंक, मोहग्रस्त हुए हैं। अर्जुन की भी यही हालत है ना, मोह का नशा किया है उन्होंने। और हम भी कम नहीं है। हमारे तो जीवन में पग पग पर, एवरी स्टेप, हम इस मोह के अंधापन से हम नशे में अंधे हैं। इसके लिए बहुत प्रयत्न करना होगा। और जैसे शराबियों को फिर बहुत नशा हो जाता है, फिर किडनी विडनी खराब होने लगती है, तो फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके उपचार करना पड़ता है, मेडिकेशन करना पड़ता है। बराबर। ही हैज टू बी ऑन ए प्रोलोंग्ड मेडिकेशन टू गेट आउट ऑफ दिस हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। बराबर। ये नशा करने की आदत से मुक्त होने के लिए लंबे अरसे तक उसको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। वैसे हमें भी, जैसे शराबी को मेडिकेशन की जरूरत है, वैसे हमें ये मोहग्रस्त होने की जो बीमारी हुई है, नशा हुआ है, इस नशा से मुक्त होने के लिए वहाँ मेडिकेशन की जरूरत है, यहाँ मेडिटेशन की जरूरत है। शराबी मेडिकेशन से ठीक हो सकता है, और हम जो इमोशनली मोहग्रस्त हुए हैं, तो मोह से मुक्त होने के लिए हमें मेडिटेशन की जरूरत है। फिर इसके बहुत सारे फियर कॉम्प्लेक्स, डर लगता है, डिप्रेशन आता है, डिस्पॉन्डेंसी होती है, बहुत कुछ होता है। और इसमें से दूर निकलने के लिए हमें सातत्य से वेदांत का अध्ययन करना जरूरी है। ये मोह रूपी नशा जो हमारे पर छाया हुआ है, इससे बाहर निकलने के लिए वेदांत का अध्ययन कंसिस्टेंटली और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम हमें करना जरूरी है। एक फिलोसोफर थे, ज्ञानी थे हृदय रूप से, संपन्न थे, और कहीं बारगांव गए हुए थे। आए, देखा तो उनकी जो गांव में उनकी जो हवेली है, बंगला है, वो हवेली जल रही थी। किसी ने उसको बोला, अरे सेठ जी, आपकी हवेली जल रही है।
एक बार तो सुना, सीधा मुंह से निकला, व्हाट, क्या? और फिर इमीडिएटली ही कंपोज्ड हिमसेल्फ एंड ही सेड सो व्हाट, तो क्या हुआ? तो पहला जो था वो वासना का रिएक्शन था, मोह का रिएक्शन था, इंस्टेंटेनियस। और फिर बाद में भगवत गीता के अध्ययन की याद आई, वो सोचा ठीक है, सो व्हाट। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं कि भगवत गीता का ये वेदांत का अध्ययन जो हम कर रहे हैं हफ्ते में 3-3 दिन बैठकर, इसमें से हमारे दिमाग में कितना उतरा, उसकी यदि आपको परीक्षा करनी है तो ये व्हाट एंड सो व्हाट, क्या और तो क्या, के बीच में जो समय की अवधि है वो कितनी छोटी है, उतना आपका निधि ध्यासन सफल हुआ, उतना ज्ञान परकोलेट हुआ। कईयों को हफ्ते लगते हैं, कईयों को दिन लगते हैं, कईयों को घंटे लगते हैं, कईयों को मिनट लगते हैं, और कईयों को सेकंड में हो जाता है। व्हाट, सो व्हाट, बस। ये व्हाट और सो व्हाट के बीच में जो समय की अवधि है, तो जितनी हम कम कर सके उतना हमारा अध्ययन सफल, वेदांत का। तो वेदांत हमें यही सिखाता है। तो जो इमोशनली जो नशा हमने करके रखा है, उस नशा से बाहर निकलने के लिए ये प्रोसेस जरूरी है। लेकिन अभी एक कहानी तो मुझे आपको सुनानी ही है, और मेरी ये बहुत प्रिय कहानी है, इसलिए बार बार जब भी मौका मिलता है ये कहानी मैं सुनाता हूँ। आप पहले भी सुना चुका हूँ, बट आज दोबारा नए सिरे से सुनानी है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और खास प्रयोजन से सुना रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ अर्जुन की ही बात है, मोह की बात है। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज ओवर। कृष्ण को लगा कि ये गीता के 18 अध्याय, अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव वगैरह। अर्जुन बोल तो गए, पर लेकिन भाई अर्जुन की परीक्षा लेनी पड़ेगी कि वो सही में कहा है कि अभी तक कुछ उसमें से कुछ बचा हुआ है। क्योंकि 18वें अध्याय में अर्जुन ने कह दिया था ना भगवान से, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम, तो मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति मुझे वापस मिल गई है, अभी आप जो कहते हैं वही मैं करूंगा वगैरह वगैरह। अर्जुन ने जरा डाई डाई तो बात करी, तो कृष्ण ने सोचा कि चलो जरा इसको जरा आजमा के देखें कि भाई ये सही में ये अंदर उतरा है कि नहीं, और इट इज जस्ट ए लिप सर्विस। तो कृष्ण ने एक लीला सोची। अर्जुन से कहा कि अर्जुन चलो हम थोड़ा तीर्थाटन करके आते हैं, क्या तीर्थ यात्रा करके आते हैं। अभी महाभारत का युद्ध अभी भी संपन्न हुआ है और तुम भी थोड़े व्यथित हो, तो इससे थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, जैसे हम भी जाते हैं, चलो कहीं बाहर जाकर आते हैं वैसा, लेट अस हैव वेकेशन। तो अर्जुन को लेकर कृष्ण जा रहे हैं, और एक जगह पर अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय है, सूर्योदय का समय है, और कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देख देख वहां। अर्जुन ने देखा, सुंदर नवयुवक, वेरी हैंडसम पर्सनालिटी, टॉल एंड वेरी अट्रैक्टिव, उसके मुंह पर एक कांति थी, तेज था, और देखते ही हम उससे प्रभावित हो जाए, ऐसा उसका व्यक्तित्व। अर्जुन ने देखा, और इन
मोड़ा बातें निसासो निकली, देखो उसके मुंह से थोड़ा सिसकार ही निकल गई। मेरा अभिमन्यु जिंदा होता तो ऐसा ही होता। मारो अभिमन्यु जो जीवतो अपने तो आवो ही लागत। अर्जुन से मुंह से निकल पड़ा। कृष्ण बोला कि भैया ये सुनने के लिए ही मैंने लीला करी है। मन में कहा अपने आप से। तो कृष्ण ने कहा कि चलो हम जाकर उस युवक से मिलते हैं, उससे जरा उसका परिचय करते हैं कि वो कौन है। तो कृष्ण और अर्जुन उस युवक के पास जा रहे हैं, और उतने में वो युवक एकदम सडनली बेहोश होकर गिर पड़ा। तो दोनों थोड़ी जल्दी दौड़ते हुए गए वहां युवक के पास। देखा तो युवक को बहुत जहरीले सर्प ने दंश दिया था, और वो दंश के मारे वो युवक जमीन पर गिर पड़ा। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जरा इसको तुम सेलो, जस्ट सी दैट उसको कुछ। अर्जुन बोले, प्रभु ये तो बिल्कुल बेहोश है, इसका कुछ हो नहीं सकता है, क्या कर सकते हैं। तो भगवान ने बोला कि अर्जुन तुम बैठो, अपनी गोदी में उसके सर को ले लो और उसको जरा सहलाओ एटलीस्ट। यदि उसकी मृत्यु भी निश्चित हो तो इंश्योर कि भाई उसकी मृत्यु के समय पर हम उसको कुछ ये कर सकें, शांत कर सकें, और वटेवर। अर्जुन ने उस युवक का मस्तक अपनी गोदी में लिया और उसको सहलाने लगे, थोड़ी थोड़ी उसको ये मिले इसलिए। वो युवक बस कुछ 1-2 मिनट का ही खेल था। तो इतने में पूछा कि भाई आप कौन हैं। तो उसने कहा कि आई एम सो एंड सो, मैं यज्ञदत्त ब्राह्मण का बेटा हूं, और पिताजी की पूजा के लिए मैं फूल चुनने के लिए आया हूं। ये पड़ी जो इसमें है, मैंने फूल चुने हैं। आप मेरे पर मात्र इतना उपकार करना कि फूल जो मैंने चुने हैं मेरे पिताजी तक पहुंचा दीजिए। बस इतना बोलकर युवक ने प्राण छोड़ दिए। अभी वो युवक की इन दोनों के पास इतनी ही पहचान, इसके पिता का नाम यज्ञदत्त है, सुबह पाठ पूजा करते हैं, और उसके लिए ये बेटा फूल लेने के लिए आया था। तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस नवयुवक ने तुम्हारी गोदी में अपना सर रखे हुए प्राण त्यागे हैं, तो उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण करना तुम्हारा फर्ज बनता है। तो अभी फूल की जो टोकरी है वो उसके पिता तक हमें पहुंचानी पड़ेगी। अर्जुन बोले, हाँ प्रभु, वो तो जरूरी है, करना ही पड़ेगा, ये अभी हमारा दायित्व बन गया, इट बिकम्स अवर ड्यूटी, फर्ज बन गया। तो कृष्ण ने अर्जुन के हाथ में फूल की टोकरी थमाई, बोला चलो उसके पिता का घर ढूंढते हैं। तो ढूंढते ढूंढते निकले। भगवान की लीला चल रही है। ढूंढते ढूंढते निकले गांव में, पूछते पूछते कि भाई एक नवयुवक है, उनके पिता का नाम यज्ञदत्त है, और हमें उनके घर जाना है। तो गांव वालों ने एक अच्छा परिचय दिया कि आप बस ऐसे ही चलते जाइए, जिसके घर के आंगन में तोता वेद पाठ करता हो, वो यज्ञदत्त ब्राह्मण का घर। यानी वो यज्ञदत्त भी कितने विद्वान होंगे कि जिनके घर के तोते वेद पाठ करते हैं, और उनका बेटा भी कितना होनहार होगा क्या। तो दोनों गए, दोनों ने अपनी पहचान दी कि भाई। तो यज्ञदत्त ब्राह्मण बहुत राजी हुए, आइए आइए प्रभु, आप हमारे घर पधारे, वगैरह वगैरह। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इनको अभी बताओ, गिव हिम द न्यूज, घटस्फोट करो कि आपका बेटा भी नहीं रहा। तो यज्ञदत्त कह रहे हैं कि मेरा बेटा
होनहार है, बस फूल लेने गया है, अभी आता ही होगा, मैं आपको उसे परिचय करवाता हूं। और वो यज्ञदत्त अपने बेटे का गुणगान करने लगे। मेरा बेटा होनहार है, इतना है, ये सारे वेद का अध्ययन किया है, और वो वेद की ऋचाओं का पाठ करेंगे। जब ये श्लोक बोलता है, प्रभु आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाओगे, क्या कंठ पाया है मेरे बेटे ने, वगैरह वगैरह। अभी दिकरा ना होगा तो बाप केवा करे। तो वो अपने बेटे की प्रशस्ति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को कौन नहीं मारेगा भाई, उसको न्यूज दो अभी। अर्जुन ने धीरे से कहा कि आपका बेटा, हाँ हाँ अभी आता ही होगा, बस आ ही रहा होगा। बोला नहीं नहीं, आपका बेटा नहीं। बोला एक टोकरी उसने हमें दी है, और आपके बेटे की सर्पदंश से मृत्यु हुई है। तो बस यज्ञदत्त के मुंह से तभी यही शब्द निकला, क्या, व्हाट। और सडनली नेक्स्ट मोमेंट, दूसरे क्षण में यज्ञदत्त बोलता है, देखा मैं आपसे कह रहा था ना, मेरा बेटा होनहार है। उसने भगवान को तो मेरे घर भेजा, लेकिन भगवान की पूजा मैं कर सकूं इसलिए फूल भी भेजे साथ में। कितना होनहार मेरा बेटा है। व्हाट, सो व्हाट, क्या, तो क्या। ये जितने स्विफ्टली हम उसको स्वीकार कर सके परिस्थितियों को, और अपने आप को कंपोज कर सके, यह मोह का जो नशा हमने किया है, इस नशे से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति, ये तीनों में, बराबर, संतति, संपत्ति, कीर्ति, इस सभी में हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं कि जहां यदि एक तकनीक को हम समझ लें, वॉट को सो वॉट में कन्वर्ट करने की, क्या को तो क्या को कन्वर्ट में करने की, तो जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। ये नुस्खा मैंने अपने जीवन में बहुत बार आजमाया है, क्योंकि ये कहानी भगवत गीता के वर्ग में कई बार मैं सुना चुका हूँ। और जितनी बार मौका मिलता है उतनी बार 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 सुनाने का दिल करता है, और मैं सुना भी देता हूँ। आपने सुनी भी होगी, नहीं सुनी है तो अभी सुनी, और सुनी भी है तो प्रोली, हमारे हरि जी यहाँ बैठे, उन्होंने तो शायद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बार सुनी होगी। एनीवे, कहने का तात्पर्य यह है कि जो मोह का नशा हम करके बैठे हैं, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो इस छोटी सी कहानी के साथ आज हम विराम लेंगे। It is better to do writing exercise to control the mind. On the day of Vijayadashmi, we write Srimad Jayam 108 times, mentally reading the same. It gives good concentration. Some elderly person, particularly ladies, write Sri Ram Jayam for pages daily to improve on meditation. Just for information, please. Thank you, हरि जी। आपका जो संदेश है, हमारे कई अध्ययन करने वाले हैं, वह उनकी ये आदत है, वो राम नाम लिखते हैं, कई लोग कोई मंत्र लिखते हैं, अपने जो भी इष्ट देव है उसका 1.25 लाख मंत्र लिखे। इस सबके पीछे हार्द यही है कि हम भगवान का नाम स्मरण भी करें, लिखते लिखते वो नाम का भी हम रटन करें, और हमारा मन का कंसंट्रेशन कहीं और न भटकते हुए, मन एक स्थिर एक जगह पर है। जो चंचल मन को पकड़ने की जो कला है, उसमें से कला हमारे संतों ने हमें ये दिखाई है, नाम लिखना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, जिन्होंने नाम लिखे हैं उनका अनुभव मैं आपको बताता हूं, इट बिकम्स ए मैकेनिकल एक्सरसाइज, रिचुअल।
मान लीजिए वो ओम नमः शिवाय लिखने वाला, कि मैं कई लोगों को देखा है, ओम नमः शिवाय लिखा, फिर नीचे ओम 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 ओम, नमः 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 नमः, शिवाय 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 शिवाय। पेज भरने हैं बस, ये धंधा मत करिए यदि आप नाम लिखते हैं तो। नाम लिखने के पीछे हार दिया है कि प्रत्येक नाम के साथ वो नाम के ऊपर, मंत्र के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन होना जरूरी है। और जितनी बार आप नाम लिखेंगे उतनी बार हम इसमें कंसंट्रेशन कर पाए। धन्यवाद हरि जी। चलिए, तो इस बात के साथ आज के अध्ययन को हम यहाँ विराम देते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, शायद इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जाते जाते एक बात और कह लूं, हमारे साथियों में से किसी एक को परकाया प्रवेश की विद्या आत्मसात हुई है। कल के हमारे वर्ग में उपस्थित नहीं थे और आज उनका मैसेज आया कि कल की स्वीट डिश बहुत अच्छी थी। मतलब भाई आपको कैसे पता चला कल की डिश? आप कल तो आप क्लास में थे नहीं, और ये अभी तो ये सत्र का जो रिकॉर्डिंग तो अभी तक यूट्यूब पर मैंने चढ़ाया नहीं है, तो आपको कैसे पता चला कि स्वीट डिश थी? और कैसे फिर उन्होंने कहा कि ये भूत इंटरनेट पर घूम कर आया। बोला अच्छा, ये भूत वो बहुत होनहार भूत है। फिर पता चला मुझे कि इसको, कल मैं बोला था कि शायद ये कॉपीराइट की वजह से इसको पब्लिश न होने दे, इसलिए अपना जो रेगुलर चैनल है उसमें पब्लिश नहीं किया था। टेस्ट करने के लिए मैंने अपने पर्सनल चैनल में उसको करके रखा था। ये भूत वहां घूमकर, एनीवे, इसका रिवाइज वर्जन अपने रेगुलर चैनल में कल पोस्ट हो जाएगा। बट उनका मैं अभिवादन करता हूँ। चलिए मैं नाम बता देता हूँ, उस भूत का नाम बता देता हूँ। उनका नाम है नवनीत भाई पंड्या। आई वॉज सरप्राइज, बोला है। एनीवे, बट आनंद की बात है कि आप में इतनी जागरूकता है और यू आर सो मच अलर्ट। अभिनंदन, अभिवादन। चलिए, जय श्री कृष्ण। कल मिलेंगे।